जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी इस सीरीज़ के अंतर्गत पे उत्तराखंड पीएससी बेस के लिए अगर आप पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री मेंस के जो सिलेबस हैं प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक पेपर के लिए हम डिस्कस करें। जैसे प्री के 2 पेपर हो गए, मेंस के 7 पेपर होती है। तो आज हम बात करने वाले पेपर नंबर जो 4th नंबर का होता है, चौथे नंबर का जो पेपर होता है भारत और विश्व का भूगोल, और साथ में उत्तराखंड का भूगोल भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, ज्योग्राफी। ठीक है, पूरा डिस्कस मैं इसके अंतर्गत पे पढ़ूंगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर करना चाहते हैं, या आप उत्तराखंड स्टेट से हैं या उत्तराखंड में न्यू बिगनर है, पीसीएस के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सके। देखिए, अगर बात करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट का जो पेपर होना है, कौन से नंबर का कौन सा पेपर है, उसके अंतर्गत पर सिलेबस क्या है, क्या वह चीज़ पूछना चाहता है। तो ये 4th नंबर का जो पेपर है यूकेपीएससी बेस के लिए, पीसीएस के लिए, तो सबसे पहले 4th नंबर का जो पेपर है, तो इसमें भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया और उत्तराखंड का ज्योग्राफी पूछेगा। 3 घंटे के अंतर्गत पे 180 मिनट के अंतर्गत पे 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो जो विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक है, सबसे पहले तो भूगोल की परिभाषा एवं प्रमुख संकल्पनाएं, इसका एक टॉपिक है। फिर है सौरमंडल हो गया और गोलार्धीय निर्देशांक एवं प्रक्षेप हो गया, फिर समय हो गया और पृथ्वी का परिभ्रमण एवं परिक्रमण हो गया, फिर चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया एवं हो गया समताप रेखाएं, इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर दूसरे नंबर का जो टॉपिक है स्थल मंडल है, जिसके अंतर्गत में महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, सिद्धांत हो गया, संवाहनीय धारा होगी, सिद्धांत हो गया, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, पर्वत पठार मैदान, झीलें एवं चट्टानों के प्रकार, अपवाह प्रतिरूप और अनाच्छादन के कारक, नदी, वायु और हिमनद इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है वायुमंडल, और उसके बाद में वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, सौर्यताप हो गया, उष्मा बजट होगी, आर्द्रता एवं वर्षण हो गया, और उसके बाद में वायुदाब एवं वायु पेटियाँ जो इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर है जलमंडल की बात करेंगे तो महासागर हो गया, महासागरीय नितल के ऊंचावच हो गए, धाराएं होगी, ज्वार भाटा हो गया, तापमान एवं लवणता और जल चक्र इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद में भौगोलिक घटनाएं की बात करें तो भौगोलिक जो घटनाएं होती है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, मानसून हो गया, अल्नीनो प्रभाव एवं चक्रवात हो गया, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, फिर है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का विश्व वितरण, वन हो गया, लौ अयस्क हो गया, बॉक्साइड हो गया, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति और अणुशक्ति ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आदि इसके अंतर्गत पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर, कृषि की बात करेंगे तो कृषि के अंतर्गत की बात करें, कृषि अवस्थितिकी हो गया, कृषि प्रकार हो गया, कृषि प्रदेश आदि इसके अंतर्गत पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद में अगर उद्योग की बात करेंगे तो उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक क्या हैं, वस्त्र हो गया, लौह इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, चीनी उद्योग आदि इसके अंतर्गत पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद में जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि हो गया, वितरण हो गया, घनत्व हो गया, लिंग अनुपात हो गया, प्रवासन हो गया और स्वास्थ्य हो गया और नगरीकरण इसके अंतर्गत पे टॉपिक है। फिर अगर प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे तो एस्मिको हो गया और पिग्मी हो गया, वुस्मैन हो गया और किर्गिज, ये प्रमुख 4 दिए गए हैं, लेकिन और भी है इसके अंतर्गत, तो और भी टॉपिक है इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन बेस के लिए, परिवहन के लिए ट्रांस साइबेरियन जो है, कैनेडियन नेशनल हो गया, कैनेडियन हो गया, पैसिफिक रेलवे मार्ग जो हो गया, केप ऑफ गुड होप जलमार्ग आदि इसके अंतर्गत जो परिवहन का है जलमार्ग, तो उनकी डिस्कस यहाँ पर चर्चा की जाती है ट्रेड के लिए। अब है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसी के साथ में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना हो गया, जैव विविधता प्रकार एवं ह्रास हो गया, प्रदूषण, वायु हो गया, जल हो गया, वैश्विक हो गया, उष्मन हो गया, ओजोन क्षरण होगी, सतत विकास की अवधारणाएं आदि इसके अंतर्गत पे आ जाती है। फिर उसके बाद में विश्व व्यापार की बात करेंगे तो वर्ल्ड जो ट्रेड है, तो व्यापार के आर्थिक समूह तथा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसको ईईसी कहा जाता है, और उसके बाद में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जो इसके अंतर्गत पे, फिर सार्क है जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क कंट्री जो आ जाता है, दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसमें ट्रेड संबंधी जो यूनियन बनी है और एक्सेट्रा जो यूनियन है वो भी इसमें साथ में इंक्लूड हो जाती है, इतना है नहीं। और उसके बाद में देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमने टॉपिकों की बात कर ली है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, भौगोलिक घटनाएं होगी, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जनसंख्या होगी और प्रमुख जनजातियां होगी, परिवहन हो गया, पर्यावरण हो गया और विश्व व्यापार हो गया।
इतने टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो गया। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है भारत का भूगोल हो गया। तो भारत के भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत पे भारत के भूगोल की ज्योग्राफी की स्थिति क्या है, विस्तार एवं संघीय ढांचा क्या है, भूगर्भिक संरचना एवं ऊंचावच क्या है, जलवायु अपवाह प्रणाली क्या है, वनस्पति हो गया, मृदा होगी, जल संसाधन, संसाधन अल्पता एवं ऊर्जा संकट आदि टॉपिक है इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में अगर इन्वायरमेंटली बेस के अंतर्गत की बात करें तो पर्यावरणीय अवनयन एवं संरक्षण की बात करेंगे तो वायु, जल, मृदा आदि टॉपिक है इसमें है। फिर खनिज की बात करेंगे तो लौहयस्क, कोयला, पेट्रोलियम आदियों का वितरण एवं उत्पादन आदि टॉपिक हो गया। फिर एग्रीकल्चर कृषि की बात करेंगे, गेहूं, चावल, चाय, मिलेट्स हो गया, कॉफी हो गया एवं रबड़ और कृषि जलवायु प्रदेश हो गया, कृषि क्रांतियां आदि टॉपिक है इसके अंतर्गत पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद में उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग के अंतर्गत पे सूती वस्त्र हो गया, सीमेंट हो गया, कागज हो गया, चीनी एवं रसायन आदि उद्योगों का स्थानीयकरण, उत्पादन एवं व्यापार आदि इसके अंतर्गत पे उद्योग का इंक्लूड हो जाता है। फिर जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि हो गया, वितरण हो गया, घनत्व हो गया, साक्षरता होगी, लिंग अनुपात हो गया, ग्रामीण नगर संरचना आदि के प्रादेशिक प्रतिरूप क्या है इस टॉपिक में। फिर परिवहन की बात करेंगे तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्गों की प्रादेशिक विकास में भूमिका, जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बेस है। अब देखिए स्टेट की, कंट्री की बात कह रहे हैं तो कंट्री के अंतर्गत पर जो है फिर स्टेट का आ जाता है, तो स्टेट के अंतर्गत पर ट्रांसपोर्टेशन की क्या भूमिका है वही टॉपिक है इंक्लूड हो जाती हैं। फिर जनजातियों की बात करेंगे तो नेशनल बेस के अंतर्गत पे भारत के अंतर्गत पे जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, संथाल हो गया, नागा आदि जनजातियों का निवासी हो गया। आर्थिकी एवं समाज तथा रूपांतरण की जो प्रवृत्तियां हैं इसके अंतर्गत पे जनजातियां आ जाती हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे फिर उसके बाद में उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड भूगोल है तो एक बार भारत का जो ज्योग्राफी है, अभी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करी, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर टॉपिक है पर्यावरणीय अवनयन एवं संरक्षण हो गया, खनिज हो गया, कृषि होगी, उद्योग हो गया, जनसंख्या हो गया, परिवहन हो गया, जनजातियां होगी और उसके बाद में अब उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के ज्योग्राफी के अंतर्गत में बात करेंगे तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी की क्या स्थिति है, इसका विस्तार क्या है एवं सामरिक महत्व क्या है, इसकी संरचना एवं ऊंचावच क्या है और जलवायु विशेषताएं इसके अंतर्गत पे क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, खनन एवं उत्खनन और मृदा आदि इसके अंतर्गत पा जाता है। फिर उसके बाद में कृषि एवं सिंचाई, औद्योगिकीकरण बेस के अंतर्गत जो होता है औद्यानिकी जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, उद्यान संबंधी होगा ये, और पशुपालन हो गया, कृषि उत्पादों का भंडार एवं विपणन इसके अंतर्गत पे टॉपिक है। फिर पर्यटन के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे पर्यटन की क्या समस्याएं हैं, इसकी क्या संभावना है, उसमें सारा टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। फिर यहाँ के पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी, वितरण हो गया, घनत्व हो गया, लिंगानुपात होगी, प्रवासन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नगरीकरण एवं नगर केंद्र हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गया जैसे भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा एवं वनराजी इत्यादि। और उसके बाद में परिवहन मार्ग इसके अंतर्गत पे कौन कौन से हैं, औद्योगिक विकास एवं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं इसके अंतर्गत पर कौन कौन सी हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण एवं वन आंदोलन हो गया, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हो गया, प्राकृतिक संकट एवं इसके अंतर्गत पे क्या है, आपदा होगी, आपदा प्रबंधन हो गया, और चिपको एवं मैती आंदोलन आदि हो गया। प्रमुख आंदोलन जैसे इन्वायरमेंटली बेस के अंतर्गत पर जो भी आंदोलन राज्य के अंतर्गत पर चले थे। देखिए उत्तराखंड पीसीएस बेस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस जो पेपर होता है, पेपर नंबर 4 नंबर का इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे पहले ऐसे ले लो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उत्तराखंड ज्योग्राफी, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का ये पेपर है। देखिए जैसे टॉपिकों को बांटा गया है, पहले टॉपिक में वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बात कही गई है इससे टॉपिक आना है, फिर उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक हैं ये बात करी गई, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के जो ज्योग्राफी, देखिए जैसे वर्ल्ड के अंतर्गत पे चलता है तो वही नेशनल बेस के अंतर्गत पे, राष्ट्र के अंतर्गत के भारत का इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। जो इंडियन बेस का पूरा ज्योग्राफी चलता है तो स्टेट के अंतर्गत पे ज्योग्राफी किस रूप से अध्ययन करते हैं हम, वही टॉपिक है इसके अंतर्गत पे पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना, वैसे तो सॉल्ट रूप से मैंने समझा दिया है जो पेपर नंबर 4 है ज्योग्राफी का, आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होता है और कितने घंटे का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। ये वीडियो क्लास इसी के अंतर्गत हम समाप्त करते हैं। 5th नंबर का जो पेपर का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे करेंगे और सॉल्ट रूप से उसका सिलेबस भी पूरा जानेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।